पांचवा सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या, वाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से लोग इतने डरे डरे क्यों रहते हैं? कारण क्या है? कारण है बहुत सारे लोग, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी ना, ये जितने भी स्कैम आए, 1992 स्कैम, उससे पहले भी कोई स्कैम, उसके बाद भी कोई स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम है ना जो 1992 स्कैम है, और भी स्कैम आए थे, उन स्कैम्स की वजह से लोग ना एक हवा बैठा हुआ है आम लोगों के बीच में कि ये बहुत रिस्की है, ठीक है। लेकिन देखो जब जब स्कैम हुआ तब तक गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिसी रिवाइंड की, समझ रहे हो, और उनको दुरुस्त भी किया। तो ये बड़े बड़े स्कैम ऐसा नहीं था कि स्कैम हो गए कुछ कर नहीं पाया कोई, नहीं, जब स्कैम हुए कमेटी बैठी, लोगों ने करेक्शन करी, गलतियां होती तभी तो करेक्शन होंगी, तो लोगों गवर्नमेंट ने करेक्शन करी। आज अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, सेबी, वो बैठी है बीच में, किसी को आपका पैसा खाने नहीं देगी, इतनी स्ट्रांग है। थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ करता है ना, वाट लग जाती है उनकी। आज बहुत फंडामेंटली, आई मीन व्हाट आई शुड से, एक रेगुलेटरी है सेबी, वो इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, ऑलमोस्ट गलतियां ना के बराबर होती है, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। जो ये डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो, ये सिर्फ मिडिल मैन है। आप जब शेयर खरीदते हो तो एक डिपॉजिटरी होती है, उसके पास आपके शेयर रखे होते हैं, आप उसको कभी भी क्लेम कर सकते हो, वो आपका शेयर है, आपके नाम से खरीदा गया है, कोई उसे क्लेम नहीं कर सकता, तो डोंट वरी। लेकिन फिर डर किस बात का है? डर है बहुत सारे स्कैम, बैंकरप्सी हो गया, कोई कंपनी गिर गई, खत्म हो गई, उसमें आपने पैसा लगा रखा था, तो डर के मारे लोग। और दूसरी प्रॉब्लम क्यों होती है, लोग काफी बार शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कई लोगों में धैर्य नहीं होता, पेशेंस खो देते हैं, मुझे आज पैसा लगाया, मैं कल तक डबल हो जाना चाहिए। लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यही है, ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में ये स्टोरियां सुन के आते हैं, ओहो उसका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, लेकिन समय लगा भाई, रातों रात नहीं हुआ। यू हैव टू वेट, धैर्य। क्या आपका ऐसा सोने में डबल हो जाएगा? नहीं। प्रॉपर्टी में अगले दिन ही डबल हो जाता है क्या? नहीं। समझ में आता है? वो अलग बात है, कभी कभार आपका लक फैक्टर काम कर जाता है, पता लगा कि जो चीज आपने आप खरीदी उसका भाव जस्ट डबल हो गया, गिर भी जाता है, डबल भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अदरवाइज यू हैव टू वेट, आपको इंतजार करना पड़ता है हर एक चीज के लिए। इट्स नॉट अबाउट शेयर, इट्स अबाउट योर गोल्ड, इट्स अबाउट योर प्रॉपर्टी। कोई भी चीज ले लो, यू हैव टू वेट। अरे पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो तो पेड़ बनने में समय तो लगता है, समझ में आता है? ऐसा नहीं रातों रात पौधा लगाया। आपको पता है बंबू, जिसके लिए बोलते हैं बंबू का जो चाइनीज वो जो बंबू का पौधा होता है, ऐसे दिखता है कि 24 घंटे में वो ऊपर तक चला जाता है भाई साहब, लेकिन वो भी पता होना चाहिए कि उसको बीज को जमीन की धरती की जो मिट्टी फाड़ के बाहर निकलने में 9 साल लग जाते हैं। तो कोई भी चीज ना इंस्टेंटली नहीं होती है, यू हैव टू वेट। और शॉर्ट टाइम के लिए कोई पैसा लगाता है, फिर वो सोचता है लॉस हो गया, गलती आपकी, आप शॉर्ट टाइम के लिए क्यों लगा रहे हो? कभी कभार क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक। इतना ज्यादा पैसा मत लगाओ, इसमें टेंशन हो जाए। 20% घणाई, आपकी इनकम का 20% इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा पैसा मत लगाओ, ठीक है। और दूसरा, ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जो कि जिसके फंडामेंटल आपको पता नहीं है, पेनी स्टॉक्स हैं, कोई मालूम नहीं है वो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, किसी ने बता दिया, आपने लगा दी, रिसर्च भी नहीं करी। और एक ही कंपनी में पैसा लगाने भी गलती होती है, बहुत लोग एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, वो भी गलत बात है। समझ में आ गया? तो इन वजह से लोगों में डर होता है, क्योंकि यहां से लोग पैसा गवाते हैं। बैंकरप्सी की वजह से लोग पैसा, मतलब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई, गया पैसा। शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे तो गया पैसा। एक ही कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल गलत बात है, वो कंपनी डूब गई तो गया पैसा। या ज्यादा अमाउंट लगाना वो भी गलत बात है, 20% लगाना चाहिए। उसके अलावा पुअर रिसर्च होगी तो आप वैसे ही जाओगे। तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए कंपनी को लेके, समझ में आता है? तब आप सेफ रहोगे, अदरवाइज ये सेफ नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ऐसी किसी चीज की गारंटी ले सकते हो। आपने इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग करी, क्या निकल रहा है इंजीनियरिंग का? कुछ नहीं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड काम ही नहीं कर रहे। तो आप ये मत सोचो कि जो आप काम कर रहे हो उससे आपको आउटपुट मिल ही जाए।